हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल BS स्टडी क्लास 2.0 पर, जिसमें हम आपको SSC GD का प्रीवियस सेट कराएंगे, जो अभी इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसी के हम पेपर को आज एनालिसिस करेंगे। जो आगे पेपर आ रहे हैं वो इसी के पैटर्न पर आ रहे हैं। जो आप आगे पेपर आज का, कल का पेपर है, परसों का है, 4 दिन बाद का है, किसी का GD का पेपर है, वो इस क्लास को ज़रूर देख कर जाए। जो हम आज आपको कराएंगे, क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर आ गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। कितने घंटे तक? 8 घंटे तक। रेखा किस 24 घंटे में कार्य कर सकती है, लेकिन यह 8 घंटे तक ही कार्य करती है। कार्य कितना बचा? 16 घंटे का कार्य बचा। ये टोटल कार्य हमने 24 मान लिया, 8 घंटे काम किया इसने, 8 घंटे काम, 16 घंटे काम बचा। अब क्या होता है, इसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य 9 घंटे में पूरा कर सकती है। शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है, तो इसकी 16 काम को 9 घंटे में पूरा कर रही है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इस क्षमता इसकी 16/9। टोटल काम कितना है? 24। 24 में डिवाइड करेंगे हम 16/9 का। 16 नीचे तो ऊपर चली जाएगी 9, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24। अब क्या करेंगे, 9 3 27, 27 को आधा करेंगे 13.5, कितना हुआ? 13.5, 13.5, मतलब एप्रॉक्स आपका आंसर 14। फर्स्ट नंबर आपका आंसर हुआ, फर्स्ट नंबर आपका आंसर हुआ। और आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन है नंबर, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है, देखो, एक वस्तु को 210.8 में बेची जाए, कितने में? 210.8 में बेची जाए, तो उसे 15% की हानि होती है। अगर 9.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना है? कितने में बेची जा रही है? 210.8 में बेची जा रही है, तो इसे 15% की हानि होती है। हानि को हम हमेशा कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं। लाभ को हमेशा हम ऊपर लेते हैं। 1 से 9, 1 से 9 पॉइंट कितना है? 5, 109.5 का लाभ होता है, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 17 का 17, बची कितनी? 4, 40, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बची कितनी? 6, 17 चौक 68, कितना? 17 चौक 68। ये क्या है? पॉइंट लगाया तो 10 का गुणा कर देंगे, यहाँ ही पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। ये पॉइंट हट गया। अब क्या करेंगे, अब हम जी है 5 का ये काट रहे हैं, 5 से काटेंगे, कितना? 5 2 10, 5 गुण 5, 5 नंबर 45, ठीक है। 1 0 1 0, 2 0 नीचे बची, इनका मल्टीपल करेंगे और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका 124 इंटू 2 से 19 करेंगे तो इसका आएगा आपका 271.56, मतलब 100 का हम डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये क्या कह रहा है, इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे इस तरीके से, और इसका शॉर्ट तरीका कोई नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति ने स्कूटर 345 रुपये की दूरी, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 345 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलता है, तो 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा।
कितनी दूरी तय करेगा। स्कूटर की चाल से कितना 3/7 चाल से चलता है। 3/7 कितना भाई साहब 3/7 चाल से चलता है। तो इसकी स्कूटर की कितना 245 किलोमीटर 7 घंटे में तय करता है। दूरी बट्टे समय क्या लगवा चाल हुआ, दूरी बट्टे समय बराबर चाल, तो हम चाल निकाल लेंगे। 7 × 21 कितने बचा 35, 7 × 35 35 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या हुआ स्पीड हुई। अब वो क्या कहता है स्पीड, तो स्कूटर की चाल 3/7 चाल से चलता है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, जे स्कूटर की चाल का 7, रियल चाल कितनी है 7, तो 3/7 चलता है। रियल चाल कितनी है स्कूटर की 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी है 35 है। 1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, 1 की वैल्यू 5, तो साइकिल की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 का इंटू कर देंगे, तुम्हारी कितनी साइकिल की स्पीड आएगी, कितनी साइकिल की उसकी 15 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी साइकिल से। ठीक है, साइकिल से दूरी तय करने में तो वो स्पीड इनटू टाइम कितना होता है दूरी होती है 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ 15 चौके 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आपका ये आंसर हुआ। भाइयों समझ में आया। ठीक है, आपका आंसर हुआ 3 नंबर। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया है 4 नंबर। कितना क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आया। अगर भाइयों समझ में आए तो लाइक भी ज़रूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज़ी से चलती है। किस कार की तुलना में ट्रेन और कार की तुलना में स्पीड कितनी, ट्रेन 50% ज़्यादा चलती है। 50% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1/2, तो मतलब ज़्यादा चलती है ट्रेन चलती है 2 की स्पीड कार की है, ट्रेन ज़्यादा चलती है 1 ज़्यादा चलती है, क्या चलती है 3 चलती है। ये स्पीड का तुम्हारा रेशियो हो गया। अब हम टाइम का रेशियो होता है स्पीड का क्या होता है उल्टा होता है 2:3। कितना होगा 2:3। अब ये क्या कह रहा है दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर की दूरी स्थान बी तक एक ही समय में पहुंच जाती हैं। ये ए है और ये बी है, ये तुम्हारी 81 किलोमीटर की दूरी है। कितनी की दूरी है भाइयों, ये 81 किलोमीटर की दूरी है। ये तुम्हारी ये जाती है ट्रेन जाती है और यहीं से कार जाती है, ये दोनों एक ही समय में पहुंच जाती हैं। लेकिन स्पीड जाकी 3 है ट्रेन की और कार की स्पीड 2 है, तब भी ये एक ही टाइम में पहुंच जाती हैं। क्योंकि इसमें ये भी दिया है हालांकि ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट है। 12 मिनट ये ठहरती है स्टेशन पर, तब स्टेशन पर ठहरती है, मतलब यहाँ से 1 मिनट ठहरती है, यानी 1 मिनट का मतलब 12 मिनट ठहरती है। अब इससे हम क्या निकालेंगे ट्रेन की, इससे क्या निकालेंगे ट्रेन की स्पीड, ऐसे क्या निकालेंगे 12 घंटे ठहरती है, तो कार की चाल ज्ञात करो। कार की चाल ज्ञात करने के लिए तो कार का पहले हम कार का समय लगा लेंगे। कार का समय कितना है, चाल क्या होता है दूरी बट्टे समय, कार का समय लगा लेंगे। कार का समय कितना है 3 बार को इंटू करेंगे 3 में करेंगे, कितना हुआ 36 तुम्हारा मिनट, 36 मिनट तुम्हारे 36 मिनट में तुम्हारी कार तुम्हारी ए से बी तक पहुंच जाएगी। ए से बी तक 36 मिनट में
36 मिनट में पहुंच जाएगी। 36 मिनट में पहुंच जाएगी। 36 मिनट में पहुंच जाएगी। तो क्या होगा, 36 मिनट में पहुंच जाएगी। टोटल दूरी कितनी है, 81। हमको क्या चाहिए, चाल स्पीड, दूरी बट्टे समय। समय क्या है मिनट में, दूरी क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर में। तो हम इसे भी हम क्या करेंगे, घंटा में कर लेंगे। स्पीड को हम क्या कहें, घंटा में स्पीड में आ गई हमसे, तो इसे हम घंटा में करने के लिए इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 60 से 60 डिवाइड करने के लिए ये ऊपर 60 जुड़ जा 60 का ऊपर गुणा हो जाता है। मतलब क्या करेंगे, इसे 60 नीचे लाएंगे तो नीचे से क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो हम इसका डिवाइड करेंगे। अब काटेंगे हम 6 से कितना हुआ, 6 बेर गया, कितना बचा 0। अब तुम्हारा 6 का, और ये तुम्हारा 3 से काट दो, 3 से 2 बेर, 3 से कितना हुआ, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 27 बार। अब तुम्हारा ये 2 से 10 में 5 बार, 5 बार, 5 से 27 का इंटू करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना हुआ 5 सत्ते 35, यहाँ दिख रहा होगा, चलो यहाँ कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दो 10, 10 3 13। तो आपका आंसर 135 किलोमीटर पर घंटा, 135 किलोमीटर पर घंटा आपकी ये स्पीड आ गई। कौन की, ये साइकिल की स्पीड है। ठीक, आपकी ये कार की स्पीड है 135 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आया है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात कितना दिया है, 4:5 x और y। इसे क्वेश्चन को कृपया ध्यान से सुने। देखो x 4 और y तुम्हारा कितना है, 5 अनुपात दिया है। ये कहता है पिछले वर्ष इस वर्ष उनकी अपनी आय की अनुपात क्रमशः 3:4, 3:4 और तुम्हारी 2:3। ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, ये तुम्हारे करंट ईयर का अनुपात है। ये प्रीवियस का दिया है, पिछले का, और ये तुम्हारा करंट का दिया है। अब ये पूछा क्या, इसमें वर्तमान योग इतना दिया है, वर्तमान योग इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका वर्तमान का दिया है तो प्रीवियस का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 का इंटू कर देंगे इन दोनों में, 6 का इंटू कर देंगे इन दोनों में, कितना हुआ 6 को 24। अब इसमें देखेंगे कितने गुना है, ये कितना गुना है, 6 ते 6 2 8 गुना है, 8 गुना है। तो इसमें हम 8 से इंटू कर देंगे। ये कितना गुना है, ये तुम्हारा कितना गुना है, ये तुम्हारा कितना गुना है, 2 3 15 गुना है। तो 15 का इसमें इंटू कर दें। ये तुम्हारी करंट की वैल्यू कर रही है। ये तुम्हारी 8 चौक 32 हुआ, और ये तुम्हारा कितना हुआ 45, कितना हुआ 45। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, करंट का दोनों का योग दिया है 45 और 32 72 77, कितना हुआ 77। 77 की वैल्यू दी है आपकी, ये दिया है 15400। ठीक है, अब इसमें x की वर्तमान आयु पूछी है, मतलब x की वर्तमान आयु पूछी है इसने। तो ऐसे काटेंगे हम 7 से काट दें, कितने बार 7 से काट देंगे 11 बार, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 10, और 11 से काटेंगे ये 2 बार, 200। इसने पूछी है करंट की वैल्यू, x की करंट की वैल्यू, x 32 की वैल्यू पूछी है। 32 में हम क्या करेंगे, 200 को इंटू कर देंगे, कितना हुआ 6400 उत्तर हुआ, कितना हुआ 6400 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा।
और आपका क्वेश्चन आपका दूसरा है, हरि ने दो वस्तु ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। कितने में खरीदी? 1250 में खरीदी। और उसने ए को 20% हानि पर और बी को 15% हानि पर बी को 15% लाभ पर बेचा। ठीक है। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से दुगुना से 75 कम था तो ए का विक्रय मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। छठा क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, दो पाइप ए और बी एक भरते हुए टैंक को 10 मिनट में और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए तुम्हारा 10 मिनट में खाली कर रहा है, बी तुम्हारा 15 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है। जब किसी 12 मिनट में भरता है, सी क्या करता है? 12 मिनट में ये भरता है। ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हुआ? 60। एलसीएम कितना हुआ? 60। 60 से 6 15 चौके 60, 12 5 60। ठीक है। ये तुम्हारा भरने वाला, ये तुम्हारे खाली करने वाले हैं। अब क्या कहता है? ए और बी को 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 6 4 10 यूनिट काम करेंगे, 10 यूनिट घटाएंगे। ये भरी हुई टंकी है, 4 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 10 × 4 40। तो मतलब कितना खाली कर देंगे? ये 40 खाली कर देंगे। 20 आपका भरा हुआ टंकी बचेगा। 20 आपका भरा हुआ टंकी बचेगा। तो अब क्या होता है? तो और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है तो ए को हटा देंगे और उसके बाद सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। सी को खोल दिया बी के साथ। अब क्या होगा? अब टंकी खाली नहीं होगी, अब टंकी भरी जाएगी। और टंकी क्या? भरी जाएगी। टंकी में 20 पानी पहले से है, टंकी में 40 पानी खर्च हुआ है। अब एक बार में 1 यूनिट पानी भरा जाएगा तो 40 पानी खाली हुई है। टंकी 40 खाली हुई है तो एक बार में 1 यूनिट भरी जाएगी। तो टंकी 40 मिनट में टंकी को पूरी भर जाएगी। 40 मिनट में टंकी कितनी भर जाएगी? पूरी भर जाएगी। क्योंकि टंकी खाली 40 ही हुई थी, क्यों 40 ही खाली हुई थी तो 40 मिनट में भर जाएगी। आपका आंसर नंबर 4 हुआ। ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? टैंक दिया है। टैंक का मतलब क्या हुआ? इसमें सिलेंडर। टैंक कैसा होता है? टैंक सिलेंडर जैसा होता है। तो सिलेंडर की वैल्यू निकालेंगे हम। गहराई h दी है, h तुम्हारी कितनी है? 7 है। और तुम्हारी त्रिज्या कितनी है? r कितनी है तुम्हारी? 20 है। इसी से हम करेंगे। टैंक के वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है πr² h। क्या होता है? πr² h। तो यहाँ करेंगे हम 22/7। क्या करेंगे? 22/7। r का मतलब कितना हुआ? 400। h का मतलब कितना हुआ? 7। 7 से 7 गया, 22 चौके 8800। आंसर 8800 आपका मीटर क्यूब में आंसर होगा। ठीक है। आपका आंसर 8 नंबर का 8800 हो गया। नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन ये आपका ब्याज का क्वेश्चन आया है। किसका क्वेश्चन है? ब्याज का क्वेश्चन आया है। 10% वार्षिक ब्याज दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेशित की किसी धनराशि का साधारण ब्याज और 9% वार्षिक ब्याज दर पर
9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम होता है तो धनराशि की गणना करें। ठीक है, क्या है 10% की दर से क्या 3.5 वर्ष का, कितना है 3.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, जो परसेंट अभी नहीं लगाएंगे, परसेंट का परसेंट। ठीक है, 3.5 वर्ष का, 3.5 में 10 का इंटू कर देंगे, कितना हुआ 35% हुआ, कितना हुआ 35%। और तुम्हारा 9% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का, 9 वार्षिक दर से यहाँ कर देंगे, 9 वार्षिक दर से 4.5 वर्ष का, कितना हुआ 9% की दर से है। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 4 हाथ से 9 चौ 36, 4 40, कितना हुआ 40.5, 40.5%। अगर ये बोला है इस दोनों का अंतर लेंगे तो 55 बैठेगा, कितना बैठेगा 55। तो इसका धनराशि कितनी है, 35 में से 40.5 घटाएंगे तो कितना बचा तुम्हारा 5.5, कितना बचा 5.5%, 5.5%। और ये परसेंट की डबल 2 जीरो नीचे लगाते, परसेंट को उठाते हैं 2 जीरो लगाते हैं। 55 से 55 गया, पाउंड का एक नीचे पाउंड, तो एक की वैल्यू कितना आया 1000 आपका आंसर हुआ, कितना हुआ 1000 आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर कराते हैं हम आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, इसमें क्या है देखो, 4/5 प्लस 3 सही 1/4, 4/5 यहाँ करते हैं, देखो हर होगा 4/5 भागित आया है, भाग का निशान आया है तो भाग के हम क्या करते हैं इंटू करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हैं अगर इसमें ऑफ आया है तो ऑफ को हम इसके साथ ही गुणा करके चलते हैं। 12 और ये नीचे कितना है 13 है, हाँ 13 × 4, 13 × 4, ये नीचे वाले को ऊपर निकलेते हैं। ये दोनों संख्या को हम एक साथ क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफ आया है, ऑफ का हमेशा ध्यान रखना है। और क्या 4 × 12 13, 13 × कितना हुआ 8, कितना हुआ 8। अब लेते हैं हम माइनस, अब क्या है 1/7 माइनस 1/8, हम इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा 8 - 7, 8 - 7 कितना बचा 1 बचा, नीचे क्या होगा इसका 8 - 7 1, 8 × 7 कितना हुआ 56। और नीचे भी हम देखेंगे 1/7 प्लस 1/8, तो 8 × 7 56, एलसीएम में 56, तो 7 ऊपर जाएगा, 7 + 8 कितना हुआ 15, तो 15/56। तो हम इसे, हमको पता है नीचे हर दोनों बराबर हैं, तो हम ऊपर डिफरेंस है तो ऊपर को डिफरेंस लिखेंगे, नीचे का प्लस है तो दोनों का क्या करेंगे प्लस लिखेंगे। 8 × 7 15। अब क्या करेंगे इंटू का चिन्ह है, इंटू लगाएंगे, 7 × 4 = 28, 2 30, 30 कितना हुआ 7। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगाएंगे, और 3/5, 3 कितना हुआ 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 4 से 2 बार गया, ये 13 से 13 गया, क्या बचा, और ये 2 से ये 2 बार, 2/5 बचा, माइनस 15 से 30 2 बार, कितना बचा 2/7 बचा, प्लस 3/5 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका क्या है 35 है, तो 7 दूने कितना हुआ 14, 14 माइनस कितना हुआ तुम्हारा 14 माइनस 7 का डिवाइड करेंगे 35 में, 5 बार 5 का इंटू करेंगे 2 में, कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। अब क्या करेंगे प्लस का चिन्ह
तो प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे। 5 का भाग देंगे 35 में, क्या होगा 7 आएगा। 7 का इंटू करेंगे 3 में, 7 3 कितना हुआ 21। कितना हुआ भाइयों 21 हुआ। अब 21 में से 14 मतलब ये क्या करेंगे 10 में से 14 गए तो कितना बचा 4 बचा 4। 10 में से 14 गए तो 4 बचा। 4 प्लस है तो 4 इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे 4 हम इसमें प्लस कर देंगे। कितना हुआ 25। 25 बट्टे 35। अब हम इसे 5 से हम काट देंगे। कितना बचा दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है तो आगे कर लेते हैं। ये 25 बट्टे 35 ये काट देंगे 5 से 5 बार और 5 से काट देंगे 7 बार। 7 बट्टे 5 आपका ये आंसर हुआ। इसी तरह से आपको ये करने हैं। और हम आगे आपका क्वेश्चन है आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है 9 संख्या एवरेज से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है ये एवरेज से क्वेश्चन है। 9 संख्या का एवरेज 20.6 दिया है। अगर आप गुंटू इंटू करके करते हैं तो इस तरह से, अब बचपन का दौर था वो चला गया। अब हम किस तरह से करेंगे कंपटीशन के लेवल से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो 9 संख्या थी, 9 संख्या का औसत कितना है तुम्हारा 20 पॉइंट कितना है 6, कितना है 20.6। और 3 संख्या का औसत 26.1 है। 3 संख्या का औसत कितना है 26.1। और जबकि अन्य 3 संख्या का औसत कितना है 52 कितना है तुम्हारा 15. 3 संख्या का औसत 15.2 है। कितना है 15.2। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस लेंगे। ये 26 में से ये तुम्हारा 26.1 में से 20.1 गया तो कितना बचा 11 में से 5 6 गई तो 5 बचा 5। और तुम्हारा 5 में से 20 5 तो 5.5। ये क्या है ये मान प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब हम क्या देखेंगे इसका डिफरेंस इससे देखेंगे। 20.6 में 15.2 गए तो कितना बचा तुम्हारा 4 6 में 4.5 कितना बचा 4.5। ये माइनस है कम है तो इसे लगाएंगे माइनस। अब हम इसे क्या डिफरेंस लेंगे इसका कितना हुआ इसका इसे घटाएंगे। क्या हुआ ये घटाएंगे ये माइनस है प्लस है तो इसे सॉल्व करेंगे। कितना हुआ 0.1 क्या हुआ 0.1 इसका एवरेज आया क्योंकि ये एवरेज में बात चल रही है यहाँ एवरेज आया है। अब ये क्या कह रहा है तो तीन संख्याओं का एवरेज कितना हुआ 3 संख्या को एवरेज औसत कितना हुआ 0.1 में क्या करेंगे ये 3 का है 3 है तो 3 का इसमें तीनों एक ही नंबर है तो एक नंबर से इसमें इंटू कर देंगे 3। और कितना नंबर बचा शेष कितना नंबर 6 बचा कितना नंबर बचा 3 नंबर बचा तो 3 का इमेज में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या 3 से 3 कट गई तो 0.1 बचा। 0.1 में क्या करेंगे 0.1 में हम इसे क्या ऐसे प्लस का है माइनस का है 0.1 ये माइनस का है 0.1 क्या है प्लस का है ये 0.1 प्लस का है। अगर ये 3 और 3 कितना हुआ 6 हुआ ये ऊपर कितना 9 अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो हम क्या करेंगे इसका चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस 0.5 को क्या कर देंगे माइनस 0.1 में 0.1 में माइनस 0.1 कर देंगे 26 में 20.26 में से माइनस 0.1 कर देंगे तो हमका आंसर तुम्हारा 20.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। अगर ये संख्या बड़ी होती 10 होती 9 से ज़्यादा 10 होती तो हम इसे प्लस ही रहने देते माइनस तो माइनस रहने देते। लेकिन ये संख्या छोटी है तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस को प्लस कर देंगे प्लस को हम माइनस कर देंगे। आपका आंसर 20.5 आ गया। ठीक है आपका आंसर तीसरा नंबर है।